नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही की जा रही है। लगातार मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि सुबह से ही 7 बजे से यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी और यह प्रक्रिया 3 बजे तक चलेगी। आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला बैलेट पेपर में बंद हो जाएगा और आज ही उनकी किस्मत की जो फैसला है वो आज हो जाएगा कि जनता किस ओर है और किसको अपना नेता चुनती है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग की जा रही है। सुबह 7 बजे से 115 जनपदों के कुल 8,702 ग्राम पंचायतों में वोटिंग शुरू हो गई है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इस तरह से एक मतदाता को 4 वोट डालने होंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में चुनाव निपट जाएंगे। चुनाव में पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं। 27,049 मतदान केंद्रों पर 1,49,49,00,000 वोटर मतदान करेंगे और इसके लिए एक दिन पहले ही मतदान दल पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। सुचारू रूप से मतदान किए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता पंकज अग्निहोत्री भोपाल से हमसे जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि लंबे समय से पंचायत चुनाव का इंतजार चल रहा था और अब पंचायत चुनाव हो रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह है प्रत्याशियों में और वोटरों में? हाँ मनीष, देखो 7 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं और आज 7 साल बाद ये लोग अपने पंच और सरपंच के चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं। बैलेट पेपर से हो रहा है ये पूरा चुनाव। और अभी हम बगरौदा ग्राम पंचायत से लाइव हैं। ग्राम पंचायत बगरौदा में लगभग 2800 वोटर हैं, जो सुबह से ही लाइनों में लग करके अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने के लिए खड़े हुए हैं। जी, तो वहां पर किस प्रकार का माहौल है? पंकज, बगरौदा में इस वक्त आप मौजूद है, वहां पर किस प्रकार का माहौल है और जो मतदाता है वो किस प्रकार से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? वो किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग कर रहे हैं? देखिए मनीष, पूरे मतदाता लगभग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लग गए हैं और अपने वोटर आईडी का साथ आए हैं। और भोपाल शहर से थोड़ी ही दूरी पे होने की वजह से यहाँ के काफी लोग जो भोपाल शहर में या अन्य जगहों पर रोजगार के लिए गए हुए हैं, वो लोग भी वापस यहाँ आकर आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और लगभग 7 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। 2 साल कोविड के ऐसे कट गए, जिसमें काफी समय तक चुनाव प्रक्रिया चलती रही और इसके चलते आज मतदाताओं में काफी उत्साह है और सुबह से ही ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं। जी, वहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिला मतदाता, पुरुष मतदाता और बुजुर्ग मतदाता कि क्या उत्साह दिखा उनमें, उन्होंने उनसे बातचीत की है आपने और वो क्या मुद्दे को लेकर इस बार वोटिंग कर रहे हैं? पंकज जी। मनीष, हम कोशिश करते हैं कुछ मतदाताओं से बात करने की और उसके बाद हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जी, लेकिन वहां पर प्रशासन ने व्यवस्था की है मतदाताओं के लिए? क्या नाम है आपका? राम सिंगरोली साहब। तो पिछले 7 साल बाद अब चुनाव हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? वोटर लगभग कितने वोटर हैं आपके? कितने बजे आ गए थे? आप तो पहली बार मतदान कर रहे हैं मुझे लग रहा है। कितने बजे आ गए थे सुबह आप? आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? क्या नाम है? क्या उम्र है? ये पहला मतदान कर रहे हैं? पंकज जी, इनसे पूछिएगा। पंकज जी, आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मर्जी से मतदान कर रहे हैं या घर वालों ने पंकज कुछ बोला तो नहीं आपको? कोई ऐसा तो नहीं बोला कि वोट देना है या नहीं देना? आप स्वच्छंद होकर अपनी मर्जी से वोट दें। पंकज, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि पहली बार जो मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में इस बार वोटिंग कर रहे हैं? पहले जो प्रत्याशी उतरे थे उनको वोटिंग की थी और जो पहली बार जो अब वोट डाल रहे हैं उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि किन मुद्दे हैं उनके दिमाग में और क्या चल रहा है। मनीष, इसके लिए हम बात करने की कोशिश करते हैं मतदाता और वहां पर महिला मतदाता भी है, बुजुर्ग मतदाता भी दिख रहे हैं। जी, आपकी ग्राम पंचायत में तो एक बार खराब आते हैं।
गाँव में काम करने में अभी नाली से ग्रस्त है और जल योजना ये सब समस्या नहीं कहाँ है। अभी टंकी तो बन चुकी है, टंकी तो काफी दिन की बड़ी है जिसपे गायें आराम कर रही हैं, जिसमें पानी भरा नहीं जा रहा है। सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ग्राम पंचायत के मतदाता परेशान है। स्कूल तो काफी अच्छा व्यवस्थित बना हुआ है। स्कूल में तो कुछ काम अच्छा हुआ है जो बच्चों को सुविधा दी है, मगर फिर भी जिस गांव की जनसंख्या इतनी होने के कारण वो सुविधा नहीं है। मनीष, स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं यहाँ पे और लोगों का कहना है कि गांव के अंदर की सड़कें जो है वो अभी तक निर्माण नहीं हो पाई है। पानी की टंकी बन गई है लेकिन पानी की टंकी से अभी तक जल प्रदाय शुरू नहीं हुआ है और ऐसी ही छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के इस बार ये चुनाव हो रहा है। और चूंकि ग्राम पंचायत बगरोदा एक बड़ी पंचायत है, 2800 की आबादी है, ऐसे में इन सब सुविधाओं को अभाव को देखते हुए आज जो है ये वोट कर जी। लेकिन पंकज, मेरा सवाल ये था कि आप जो पहली बार जो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उनसे भी बात कीजिए, उनके मन में क्या चल रहा है और उन्होंने इस बार क्या सोचा है अपने सरपंच के लिए, अपने ग्रामीण के लिए, अपने गांव के लिए, किस प्रकार का विकास वो चाहते हैं और पिछले 5 सालों 7 सालों में जो नहीं हुआ है और इस बार क्या अपेक्षा रखते हैं वो। मनीष, हम कोशिश करते हैं, कुछ यूथ बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, अभी पहुंच रहे हैं जी। जी पंकज जी, आप फर्स्ट टाइम मतदान करने आए? आपका नाम? सृष्टि सिंगोली। पहले मतदान है यहाँ? यस। गांव की क्या समस्याएं हैं, किन चीजों को लेकर के आपने तय किया कि सरपंच की को चुनना है? मतलब वो आपके मन में है लेकिन कोई समस्या विशेष होगी? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं है। क्या सभी समस्या पूरी होनी चाहिए, वो तो जितनी जो भी है वो सब। आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं। पंकज, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस बार जो युवा मतदाता है किस प्रकार के सरपंच की संकल्पना करते हैं, किस प्रकार का सरपंच चुनना चाहते हैं? पंकज, मेरा सवाल लेकर के आप कुछ तो डेवलप होना चाहिए स्कूल में, और क्या थोड़े बहुत। पंकज, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा था कि किस प्रकार के सरपंचों का चुनाव करेंगे, कैसा सरपंच चाहते हैं इस बार? मतदान करने आई सृष्टि ने बताया कि गांव की समस्याओं को लेकर के वो मतदान करेंगी। चलिए ठीक है, मैं महिलाओं से भी पूछना चाहता हूं कि जो महिला मतदाता है वो किस मुद्दों को लेकर के, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या इशू उनके चल रहे हैं? बिजली पानी सड़क की जो मुख्य व्यवस्था रही है, क्या जो उनके पुराने सरपंच से दिलाने में सक्षम हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, क्या दोबारा ऐसे सरपंचों को वो चुनेंगे? ये मैं महिलाओं से खास तौर पर जानना चाहता हूँ पंकज जी। जी हाँ मनीष, हम कोशिश जी, जो महिला मतदाता है उनसे भी बात करिए, उनके हालात भी जानिए, उनके मन की बात क्या है, उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करेंगी। लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में महिला मतदाता वहां पर मौजूद है, लाइन में लगी हुई है, सुबह से ही वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंची है। हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल पंकज। मतदान कर रहे हैं जी। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, किन समस्याओं को लेकर आप बताइए, गाँव में कोई ऐसी समस्या जो महिलाओं की कोई विशेष समस्या हो, कुछ परेशानी हो, पानी नहीं, कुछ परेशानी नहीं। रोजगार, आवास की समस्या कोशिश की लेकिन वो किसी तरह से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि पंकज जी हम कोशिश करते हैं किसी एक प्रत्याशी को लाइन अप करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रत्याशियों का रोल इस वक्त अहम हो जाता है, क्योंकि जनता खुद उनको चुनने जा रही है, गांव की सरकार बनने जा रही है और जो गांव की सरकार है उनमें युवाओं की जो सहभागिता है वो मुख्य रूप से दिखाई दे रही है, महिलाओं की सहभागिता दिखाई दे रही है, बुजुर्गों की, और खासतौर पर जो पहली बार जो मतदाता जो मतदान कर रहे हैं उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं गाँव की सरकार बनने के लिए अहम हो जाती है। मनीष, काफी ऐसे यूथ हैं जो पहली बार अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और पहली बार मतदान प्रयोग करने का एक अलग ही उत्साह है उनके अंदर और उस अनुभव को बयान भी करने की कोशिश करी। अभी हमने सृष्टि से बात करी, हम कोशिश करते हैं कि एक पहली बार का मतदाता
बेटा आए इधर। आप पहली बार हाँ, पहली बार कर रहा हूँ मैं। तो बता, क्या है आपकी समस्याएं, क्या है आपकी पंचायत में, किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या बहुत सारी। स्कूल सही नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है गाँव में। पानी की टंकी बन चुकी है आपके? कब से बनी हो? 2004 साल हो गए बने उसको। तो पानी सप्लाई नहीं चालू है? कहाँ सप्लाई है? देखो यार यार, सड़कों की क्या कर रही है? नाली बह रही नहीं, कीचड़ हो रही है। और ऐसी कोई और बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है ना, हॉस्पिटल बना था अभी तक वैसे ही खंडर जैसा। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर कहाँ है? 15 साल का बना हुआ है हमारा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। 15 साल? हाँ, डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। जी। हॉस्पिटल बने हुए 15 साल हो गए, उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं ये पंकज देखा जाए कि जो और राजधानी के करीब जी बड़ी पंचायत में इस तरह की व्यवस्था, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन पंकज ये देखा जाए कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनके दिमाग में सवाल है, उनके दिमाग में मुद्दा है और वो खुलकर के कहना नहीं चाहते हैं। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं भी हैं जिनको प्रशासन को करनी चाहिए थी। उनकी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और ग्रामीण स्तर पर तमाम जो समस्याएं रहती हैं उनका अंबार कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेकिन लोग कह पाने में या बोल पाने में थोड़े सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ये हिचकिचाहट उनके अंदर। ऐसे तो बड़ौदा को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, लेकिन बड़ौदा में इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेकर के इस मतदान, ये मतदान काफी समय बाद लोगों को मौका मिल रहा है जी। तो ऐसे में कुछ ना कुछ लोग व्यक्त करते हैं लोग। अगर हम पुराने सरपंचों की अपेक्षा जो नए प्रत्याशी हैं औसतन उनके विकास पर नजर डालें तो उनको कितने नंबर कौन देना चाहता है? औसतन उनके विकास का जो दर रही है क्या रही है, ये भी आप पूछने की कोशिश जरूर करिएगा जो मतदाता वहां पर मौजूद है, खासतौर पर वो बुजुर्ग जिन्होंने लंबे समय से सरपंच चुने हैं। और कई जगह तो ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही सरपंच लगातार 20-20 सालों पर जमे हुए हैं, परिवर्तन नहीं हुआ है और इस बार क्या वो परिवर्तन चाहेंगे? मैं पंकज जी चाहूंगा कि आप किसी बुजुर्ग से भी बात करें, उनसे भी उनके हालात जाने, उनकी पेंशन को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, आवास की समस्या को लेकर। हम कोशिश करते हैं जी बिल्कुल, हमारे उनसे बात करने की कोशिश जी करते हैं। जी बिल्कुल। क्या समस्या है, मतलब कोई ऐसी परेशानी आप लोग? नहीं, अपनी कोई परेशानी नहीं। पंचायत में कोई काम पेंशन वगैरह बराबर मिलती है? जिसकी वजह से विकास हुआ? नहीं नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, बढ़िया चल रही है। हमारे सड़कें वड़कें तो आप कहें कि बाहर की सड़कें तो ठीक है, लेकिन लोग बता रहे अंदर की सड़कें खराब। तो अंदर की सर, आप मैं तो बाहर रहता हूँ, बाहर की सब बनी हुई है। स्वास्थ्य यहाँ नहीं, बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर नहीं आते। हाँ वो तो खैर सही है सर, नहीं आते। और बुजुर्गों के लिए जो योजनाएं चला रही है सरकार, उनका कुछ ऐसा है जो जिनका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा हो? नहीं मिल पा रहा है सर। वृद्धावस्था पेंशन वाले कुछ लोग हैं क्या आपके गांव में? हाँ, काफी लोग हैं, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। अच्छा। सरपंच जो थे, इससे पहले जो सरपंच थे, उनका कार्यकाल औसत कैसा रहा, कैसा लगा उनका कार्यकाल? सर काम बोता तो सब अच्छा करवाया उनने, अब आगे उसका कोई काम जो भी कर रहा है तो बाहर का काम सब अच्छा करा उनने। आप पहली बार मतदान कर रहे हैं जी। क्या सोचा है अपना सरपंच चुनने के लिए, क्या सोचा है आप? अच्छा ही सोचा, जो बनेगा विकास करेगा। गांव में विकास कार्य अभी कमी है? हाँ, अभी तो तेज चल रही है, धीरे धीरे प्रक्रिया प्रोसेसिंग चल रही है। अभी अपन ये चाह रहे हैं कि अभी और अच्छा उभर के आए सरपंच। अभी आप भी 18 साल वाले होंगे, फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे होंगे। 21 से किसी तरह का कोई दबाव? नहीं, कोई दबाव नहीं सर, अपन तो अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि अपन भी पढ़े लिखे हैं, अपने को पता क्या करना है, कैसा करना है। तो ये पढ़ा लिखा वोटर है, यूथ वोटर है और ये अपने समझ बूझ से मतदान करेगा, ये किसी तरह के दबाव में या घर वालों के या परिवार वालों के किसी के दबाव में आके मतदान करने वाला नहीं है। और चूंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है मतदान, और मतदान के जरिए आप अपनी स्वच्छ और अच्छी सरकार चुन सकते हैं। इसको यहाँ की जनता अच्छी तरह से समझती है इस बात को। जी बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में, महायज्ञ में सभी लोग आहुति दे रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। युवाओं ने भी सहभागिता निभाई है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं।
युवा भी बड़े स्तर पर पहुंचे हैं, पहली बार जो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, पहली बार मतदाता है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है लोकतंत्र के महापर्व का चल रहा है और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण का जो सिंहावलोकन है वो सुबह 7 बजे से हो गया है और लगातार 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और 3 बजे के बाद में ये तय हो जाएगा कि किस पंचायत का कौन प्रधान होगा और कौन नहीं होगा, किसको जनता चुन रही है और किसकी नगर सरकार बनेगी और किसकी नगर सरकार नहीं बनेगी। तो तमाम जानकारी के लिए पंकज बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, वोटरों से बात करते रहिएगा और जो तमाम अपडेट्स है, पल पल की अपडेट्स है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता देते हैं, जहां पर लगातार पहले चरण की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से चल रही है। लगातार वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और उसके बाद में ये घोषणा हो जाएगी कि कौन पंचायत का प्रधान बनने वाला है, कौन बन रहा है, किसकी नगर सरकार बनेगी, किसकी नगर सरकार गिरेगी, ये भी तय हो जाएगा। और कुछ जिलों में छुटपुट घटना भी हमारे सामने आई है। भिंड के अस्तेनेट गांव में मतदान केंद्र पर पथराव हुआ है। पोलिंग बूथ 148, 149 पर पथराव हुआ है। इसके अलावा पथराव में एसआई अमित सिकरबार के सिर में पत्थर लगने से घायल हो गए हैं। मामला मेहोना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं लाहौर थाना इलाके के लपबाह गांव के मतदान केंद्र 29 और 30 के बाहर फायरिंग की सूचना भी मिली है। और इसके अलावा छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा जनपद के पौनौर में पंच प्रत्याशी संतोष ठाकुर का बैलेट पेपर चुनाव चिन्ह में बदल दिया गया है। चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह हल आवंटित हुआ था और बैलेट पेपर पर बाल्टी छप गया है। इसकी शिकायत भी एसडीएम को की गई है। जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है, प्रशासन वहां पर पहुंचा है और आश्वासन भी दिया है। तो लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पंचायत चुनाव जो कि मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित रहे हैं, लंबे समय से इंतजार हुआ है, जिनके लिए आज वो घड़ी आ गई है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने लिए पंचों को चुन रहे हैं, सरपंचों को चुन रहे हैं, ग्राम प्रधान चुन रहे हैं, नगर सरकार बनाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से 115 जनपदों में कुल 8,702 ग्राम पंचायतों में वोटिंग शुरू हुई है और इसके अलावा जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो दोपहर 3 बजे तक चलेगी और इसके बाद में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे। इसी तरह एक मतदाता 4 बार वोट डालेंगे, 4 बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वो तय कर लेंगे कि इस बार किस सरकार हमको बनाना है और कौन को हमको चुनना है। ये भी मतदाता आज तय कर लेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर भी युवा पहुंचे हैं, पहली बार जो वोटर है वो भी पहुंच रहे हैं।